नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल संस्कृत व्याकरण पर। कारक प्रकरण अपने प्रक्रियाधीन चल रहा था, उसमें कर्म कारक के बारे में हमने पढ़ा था पिछले 2 वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कर्म कारक को और आगे बढ़ाते हुए आज का सूत्र लेते हैं कि उभ सर्वतो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अब देखिए इसमें ये कह रहा है तसिल प्रत्ययांत 2 शब्द है इसमें, एक तो है उभ और एक है सर्वतः। उभ का मतलब उभयतः, तसिल प्रत्यय जोड़ेंगे तो उभयतः यानी दोनों ओर, उभयतः यानी दोनों ओर। फिर आगा तसिल प्रत्यांत शब्द आता है सर्वतः यानी चारों ओर या सब ओर। फिर आता है दिक् शब्द आता है, दिक् शब्द पर्यादिषु कार्यादिगु पर्यादिषु। हाँ, फिर आता है अपने दिक् शब्द। दिक् का मतलब है धिक्कार, किसी को भी धिक्कार अर्थ में। ये 3 शब्द आ रहे हैं, 2 तसिल प्रत्यांत शब्द, एक दिक् अव्यय है। तो यहाँ पर इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, उभयतः दोनों ओर, जिसके दोनों ओर उसमें द्वितीय विभक्ति, सर्वतः चारों ओर, जिसके चारों ओर उसमें द्वितीय विभक्ति, और दिक् जिसको धिक्कारा जाएगा, जिसके लिए धिक्कार शब्द का प्रयोग होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। उसी प्रकार से यानी द्वितीय। फिर यहाँ आम्रेडितान्तेषु, आम्रेडित शब्द हमने संधि प्रकरण में आम्रेडित पढ़ा था। 2 रूप लगातार आ रहे हो सेम शब्द, उसमें से तसीय परमाम्रेडितम, बाद वाला रूप आम्रेडित होता है। तो आम्रेडित संज्ञक शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आम्रेडित शब्दों में ऊपरी अधि और अधो अधः, ये शब्द आम्रेडित संज्ञक के 2 बार इनका प्रयोग हो, ऊपरी अधि अधः। यहाँ पर हम संधि करके लिखते हैं तो इसमें इस तरह से आ जाएगा यण संधि ऊपरी। फिर इसमें लिखेंगे अपन यण संधि यहाँ भी, तो अधि, और यहाँ है वो अधो अधः। स्वादि संधि अतोर और प्लुता प्लुते आदि गुण और एंग पदांता दति। तो ऊपरी ऊपर, अधि नीचे नीचे, अधोअधः नीचे। तो इस प्रकार से इसमें है वो, इन आम्रेडित संज्ञक शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में देखिए, उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति, उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। तो यहाँ देखिए उभयतः दोनों ओर, किसके दोनों ओर? कृष्ण के दोनों ओर। तो यहाँ उभयतः के योग में कृष्ण में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से सर्वतः नगरम वृक्षाः सन्ति, नगर के चारों ओर वृक्ष है या नगर के सब और वृक्ष हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वतः चारों ओर, किसके चारों ओर? नगर के। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अपन इसमें करते हैं दिक् वेद निंदकम, वेद की
निंदा करने वाले को धिक्कार, वेद की निंदा करने वाले को धिक्कार। तो यहाँ उभयते के योग में, सर्वतः के योग में और दिक् के योग में जिनके लिए प्रयोग हुआ है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। फिर आते हैं अपन आम्रेडित संज्ञक में, जैसे लोकम ऊपरी ऊपरी हरि, लोकम ऊपरी 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 हरि। यहां देखिए ऊपरी ऊपरी आम्रेडित संज्ञक दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, ऊपरी ऊपरी। तो यहाँ पर लोकम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अधि 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 लोकम विष्णु या हरि, अधि अधि लोकम विष्णु। लोक, यहाँ देखिए अधि अधि, यहाँ भी आम्रेडित संज्ञक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके लिए लोक शब्द के लिए। तो इसमें भी अधि अधि इन आम्रेडित संज्ञक शब्द के योग में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। उसी प्रकार से अधो अधः लोकम पातालः, अधो अधः लोकम पातालः। अब यहाँ पर अधो अधः इस आम्रेडित संज्ञक शब्द का प्रयोग हुआ है लोकम के लिए, तो इसमें है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर इसमें एक आता था ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इस प्रकार से अन्य जगह भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर तहसील प्रत्यंत उभयतः, सर्वतः के योग में, दिक् शब्द के योग में, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधो अधः इन आम्रेडित संज्ञक शब्दों के योग में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हो रही है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म संज्ञा करने वाले सूत्रों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, या कर्म संज्ञा नहीं होगी, सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए इस कंफ्यूजन में न रहें कि इन शब्दों के योग में है वो रेखांकित जो भी पद हुए थे उनकी कर्म संज्ञा होती है, उनकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग उनमें होगा। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही करेंगे अपन अगले वाले सूत्र में भी। उसमें आता देखिए अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अब देखिए अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अभितः दोनों, पहले आया था उभयत, अब आ रहा अभितः, अभितः दोनों ओर। फिर आता है परितः चारों ओर या सब ओर, समया और निक्सा इन दोनों का अर्थ आता है कि है समीप या निकट। फिर आता हा, हा आता है धिक्कार अर्थ में, और प्रति यानी की ओर, की और। तो इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समय या निक्सा यानी समीप या निकट, हा यानी धिक्कार और प्रति यानी की ओर। इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे राजानम अभितः सैनिकाः सन्ति, राजानम अभितः सैनिकाः सन्ति, राजा के दोनों ओर सैनिक है। तो यहाँ पर अभितः का प्रयोग हो रहा है किसके लिए? राजा के लिए। तो इसमें है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रामम या विद्यालयम, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो परितः चारों ओर, किसके चारों ओर? गांव के चारों ओर। तो इसमें है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर आ रहा है समया या निक्सा, तो ग्रामम समया समीप, और निक्सा भी समीप अर्थ में, निकट अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ग्रामम समया निक्सा वा, समया अथवा निक्सा नदी
प्रवहति, गांव के समीप नदी बहती है। तो गांव के समीप नदी बहती है तो समया निक्षा के योग में ग्रामम शब्द में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर आ रहा अपने हा, तो हा नास्तिकम, हा वेद निंदकम, हा दुष्टम, नास्तिक को धिक्कार है। हा वेद निंदकम, वेद की निंदा करने वाले को धिक्कार है। हा दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। तो हा के योग में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। फिर आता है प्रति यानी की ओर, तो मातु हृदय, मातु हृदयम कन्याम प्रति, मातु हृदय कन्याम प्रति, कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, माता का हृदय कन्या के प्रति स्निग्ध होता है, कन्या के प्रति कोमल होता है। तो मातु हृदयम कन्याम प्रति, प्रति का प्रयोग हो रहा है। प्रति किसके लिए आ रहा है? कन्या के लिए। उसी प्रकार से राम ग्रामम प्रति गच्छति, राम है वो गांव की ओर जाता है। इस प्रकार से इन शब्दों के प्रयोग में अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा और प्रति के योग में है वो इन रेखांकित पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम आगे और सूत्र करते हैं, उसमें भी कर्म संज्ञा न होकर के द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। अब देखिए ये कह रहा है अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, मध्य में, बीच या मध्य में। और अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है बिना, बिना किसी के अलावा, अतिरिक्त। इन शब्दों का यदि प्रयोग हो तो जिनके लिए इनका प्रयोग हो उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे त्वाम माम च अंतरा हरिहि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, मध्य दो के बीच में ही आएगा। तो अंतरा यानी बीच में, किसके? त्वाम माम च, तुम्हारे और मेरे। तो इन दोनों में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो रामम लक्ष्मणम, अंतरा बीच में किसके? राम और लक्ष्मण के। तो इसमें है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अंतरेण आ रहा है, तो ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण मानवः पशुतुल्य, ज्ञान के बिना मनुष्य है वो पशुतुल्य है। तो किसके बिना? ज्ञान के बिना। अंतरेण शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? ज्ञानम के लिए। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अंतरा और अंतरेण, बीच में और बिना, इन शब्दों के योग में भी है वो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एक और सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के लिए, अंतरा अंतरेण, ये काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, काला ध्वनोर, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी कालवाची, काल समय और अध्वन यानी मार्ग, कालवाची और अध्वनवाची, अध्ववाची, अध्वनवाची, मार्गवाची, कालवाची यानी समयवाची, अध्वन यानी मार्गवाची शब्दों का प्रयोग होने पर अत्यंत निकटतम शब्द कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कब? कार्य की निरंतरता बताने के लिए, यानी कार्य लगातार चल रहा हो, कार्य निरंतर प्रगति पर हो, तो कालवाची और मार्गवाची शब्द में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे स
चत्वारि वर्षाणि व्याकरणम अधीते। वह 4 वर्षों से व्याकरण पढ़ रहा है। अभी तक समाप्त नहीं किया उसने व्याकरण, वो लगातार कार्य चल रहा उसका व्याकरण पढ़ने का 4 वर्षों से। तो यहां पर देखिए कार्य की निरंतरता बताई जा रही है। वर्तमान का लट लकार की क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कार्य वर्तमान में प्रगतिशील है। तो ये कालवाची जो शब्द आ रहा चत्वारि वर्षाणि, इसमें है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से स क्रोशम व्याकरण अधीते, वह कोश भर तक व्याकरण पढ़ रहा है, पढ़ता है। स या क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, यानी यहां से कोश भर तक लगातार टेढ़ी है। तो कोश भर तक ये मार्गवाची शब्द हो गया, ये तो हो गया समयवाची और ये हो गया मार्गवाची शब्द हो गया। तो इस समयवाची और मार्गवाची शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का हमारे जो कर्म कारक प्रकरण चल रहा था और उसमें फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, ये अपना प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे करण कारक तृतीय विभक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।